भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कृषि उत्पादकों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सच्चाई के बारे में, MSP के बारे में। साथियों, आज हम आपके सामने कृषि उत्पादकों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में अपने विचार रख रहे हैं। जब जब देश में किसानों की बात होती है और किसान आंदोलन होता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा जोर शोर से होती है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस विषय में किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए अपने अपने तर्क रखते हैं। आइए हम जानेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कब और कहां से आई। हमारे संविधान के अनुसार कृषि मुख्य रूप से राज्यों का विषय है, लेकिन कृषि खाद्य क्षेत्र की कुछ नीतियां ऐसी हैं जो ऐतिहासिक रूप से केंद्र सरकार के दायरे में रही है। उदाहरण के लिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी की नीति, न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति, कुछ कृषि उत्पादों की खरीद और कुछ नीतियां और कार्यक्रम ऐसे रहे हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दायरे में आते हैं, जैसे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, फसल बीमा, मिट्टी की जांच, कृषि विपणन इत्यादि। किसानों की तमाम समस्याएं और कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के लिए हरित क्रांति के जनक और हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय MS स्वामीनाथन की अगुवाई में नवंबर 2004 में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अक्टूबर 2006 में 23 मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें पहला मुद्दा भूमि सुधार का था तथा 21वें स्थान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा था। भूमि सुधार में यह सुझाव दिया गया था कि भारत में 12% लोगों के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, 40% लोगों के पास बहुत ही कम जमीन है, 25% लोगों के पास 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन है और करीब 3% लोगों के पास 15 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन है। और यह भी कहा गया था कि जिनके पास अधिक जमीन है उनसे जमीन लेकर जिनके पास जमीन नहीं है उनको बांट दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में सुझाव दिया गया और कहा गया कि किसानों को फसल की लागत का 50% ज्यादा मूल्य मिले। तत्कालीन यूपीए की सरकार ने कमेटी की कुछ अन्य सिफारिशों को तो लागू किया, परंतु समर्थन मूल्य के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पूरी लागू न करने का जो कारण बताए थे, उनमें पहला कारण था कि केवल किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देगी तो देश में अव्यवस्था फैलेगी, क्योंकि दूसरे पैसे के लोग भी अपनी अपनी मिनिमम इनकम की गारंटी मांगेंगे। किसी भी पदार्थ का मूल्य बाजार तय करेगा, तभी अर्थव्यवस्था चल सकती है। दूसरा, सीलिंग एक्ट के बारे में कहा था कि भारत में यदि हम किसी की जमीन लेकर दूसरे को देंगे तो इससे बड़े पैमाने पर विद्रोह फैलेगा। इस प्रकार यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार MSP गारंटी नहीं लागू किया। हमारे देश में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से देश के सबसे उर्वरक माने जाते हैं, जहां 99% खेत सिंचित हैं और यहां के किसानों की मुख्य फसल गेहूं और धान रही है। सरकार समय समय पर गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बराबर बढ़ाती रहती है,
और बड़े पैमाने पर गेहूं और धान की खरीद इस समर्थन मूल्य पर करती भी है, जिससे बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान लाभान्वित होते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के इर्द गिर्द बाजार में कृषि उत्पादों का भाव बना रहता है। इससे सरकार महंगाई पर नियंत्रण रखती है और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी मिलता है। इसके बावजूद भी पंजाब के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं और इस कमेटी के भूमि सुधार वाले सिफारिश पर मौन धारण किए हुए हैं तथा इसकी चर्चा तक नहीं करते। यदि सरकार स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कृषि लागत से 50% अधिक मूल्य की गारंटी देती है तो कृषि उत्पादों के दाम काफी बढ़ जाएंगे, बाजार में कीमतें नियंत्रण में रहें और किसानों को उनकी लागत पर अधिक रिटर्न मिले। इसको ध्यान में रखकर सरकार बीज और उर्वरक पर सब्सिडी देती है। बिजली और पानी किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। लागत निर्धारण में यदि इन सबकी पूरी कीमतों को सम्मिलित कर दिया जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे कृषि उत्पाद काफी महंगे हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारे कृषि उत्पाद के निर्यात भी काफी हद तक प्रभावित होंगे, जो वर्तमान में देश के कुल निर्यात का लगभग 8% के आसपास है। वर्तमान में पंजाब के किसानों का एक तरफा आंदोलन राजनीति से प्रेरित लगता है और वहां की राज्य सरकार की सह पर केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक स्कोर बढ़ाने के लिए किया जाता प्रतीत होता है। वर्तमान सरकार कुछ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए तैयार है और वहां के किसानों को अपने उत्पाद में गेहूं, धान के अतिरिक्त इन फसलों को भी सम्मिलित करने की बात सरकार कर रही है, परंतु पंजाब के किसान ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। वे केवल गेहूं और धान के समर्थन मूल्य दिए जाने पर अड़े हुए हैं, जो निश्चित रूप से चुनाव के समय सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास ज्यादा लगता है, क्योंकि 2022 में भी जब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, तभी इतने व्यापक पैमाने पर किसान आंदोलन को हवा दी गई थी। इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की लोकप्रियता काफी उच्च स्तर पर है, जिससे परेशान होकर विपक्षी पार्टियों द्वारा इस आंदोलन को राजनीतिक फायदे के लिए हवा दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथी भाई अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद।